देखिए, आजकल समाज जिस तरीके से हमारा परिवेश बदल रहा है और लोग आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना रहे हैं और उसके बाद उसको रेप का रूप दे दे रहे हैं। इसी कड़ी में जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके द्वारा भी लिखाई जा रही है एफआईआर, और उसी तरीके के पैटर्न पर आजकल शादीशुदा बाल बच्चों वाली महिलाओं द्वारा भी उसी पैटर्न पर एफआईआर लिखाई जा रही है। जी हाँ, शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए, ऐसे एलिगेशन नए नए 18-20 साल 25 साल के लड़कों के ऊपर 30-30 40-40 साल 35 साल 45 साल की महिलाएं 55 साल की महिलाएं आरोप लगा रही कि शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। तो डिटेल में बात करूंगा इस चीज़ पर। मेरे पास अभी एक रीसेंट एफआईआर आई है क्लाइंट की, जिसमें उसके ऊपर लगाया गया है आरोप कि उसने शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध उक्त महिला के साथ बनाए और उसको जो है पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं जेल भेजने के लिए। डिटेल में बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बिल्कुल मुझसे मिल भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ़ीस एप्लीकेबल होगी। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल जो मैंने बताया कि समाज हमारा एकदम निचले स्तर पर है, निचले पायदान पर है। जिन कानूनों का गठन महिलाओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए किया गया है, उन कानूनों का दुरुपयोग जो है महिलाओं द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि जो वास्तविक में पीड़ित महिलाएं हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की एफआईआर लिखाने में असमर्थता दिखाई जा रही है। लेकिन जिनके साथ किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं हुआ रहता है उनकी एफआईआर भी रजिस्टर हो जाती है, उनके मैटर में लड़कों की अरेस्टिंग भी हो जाती है, उनके मैटर में 161-64 का बयान भी हो जाता है, और पुलिस दरोगा जितने हैं सब नौटंकीबाज जो हैं उनकी हेल्प भी करते रहते हैं। 50 एनजीओज उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन जो रियल विक्टिम्स हैं उनकी कोई मदद नहीं करना चाहता है। ये सच्चाई है, क्योंकि वो आगे आ भी नहीं पाती है, क्योंकि उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा का भय होता है। लेकिन जो झूठे प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको झूठे मुकदमे लिखाने हैं, जिनका यही धंधा ये है कि झूठे मुकदमे लिखा के लोगों से वसूली करो, उनसे पैसे लो और अपना लाइफ सेट कर लो। आजकल तो ऐसा ट्रेंड, जो एफआईआर मेरे पास आई है उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों मिले हुए हैं और वो अपनी वाइफ के माध्यम से अन्य अन्य लोगों के ऊपर मुकदमे का एप्लीकेशन दिलवाता है, धमकियां दिलवाता है और उसके बाद उनसे पैसे वसूलता है। इस तरीके का नेक्सस है जिसको हम लोग तोड़ेंगे भयंकर तरीके से। देखिए, जो एफआईआर आई हुई है उसमें महिला तकरीबन 38 साल की है और जो एलिगेशन लगा हुआ है वो 24 साल के लड़के के ऊपर लगा हुआ है कि उस लड़के ने उनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध कैसे बनाए? वो बगल वाले घर में किराए पर रहता था, स्टूडेंट है, और इन महिला का अपना मकान था। दोनों लोगों के बीच में छत पे चढ़े तो नैन मटक्का हो गया और दोनों लोगों से आपस में बातचीत होने लगी और कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित हुई। दोनों ने आपसी सहमति से, आपसी मर्जी से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए और किसी प्रकार का शादी का वादा उस लड़के के माध्यम से नहीं था। लेकिन अब शारीरिक संबंध लगातार बनाए गए और लड़के द्वारा उस महिला को कुछ पैसे भी दिए जाते रहे। जो बेचारे वो बेवकूफ़ राम अपने घर से पढ़ने के लिए पाते थे, वो पैसा वो महिला को देते थे, तो वो महिला को पैसे देने लगे। और महिला को जब इन्होंने पैसे देने बंद कर दिए, क्योंकि उनके माता पिता की भी एक लिमिट थी पैसे देने की, और उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए, उसके बाद उस महिला द्वारा इनको लगातार धमकाया जाने लगा कि अगर तुम पैसे अब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ 376 का मुकदमा लिखा दूंगी। और उस महिला ने एग्जैक्टली यही करा। जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसकी पहले से शादी हो चुकी है, उसके अपने 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है, और बच्चे भी बड़े हैं, तकरीबन 12 साल 13 साल के बच्चे भी हैं। और उस महिला द्वारा इस लड़के के ऊपर जो है धमकाया गया और बताया गया कि एफआईआर लिखा रहे हैं, पैसा दो। ये पैसा नहीं दे पाए, क्योंकि जो किसान के घर के हैं इनकी भी एक लिमिट थी माता पिता की पैसे दे पाने की। कितने पैसे माता पिता इनको समर्थन में दे देते, कितनी हेल्प इनकी कर देते, वो करने में असक्षम रहे। उसके बाद इन महिला ने जाके थाने में, अपने नियरेस्ट थाने में एफआईआर दर्ज करा दी कि हमारे साथ इन्होंने शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए। अब शादी का झांसा देते
देते हुए शारीरिक संबंध इनके साथ बना लिए गए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि पुलिस वाले ने, जिस दरोगा जी ने एफआईआर लिखी है, उनकी बुद्धि घास चरने चली गई थी, उन अधिकारियों की बुद्धि घास चरने चली गई थी कि वो महिला जिसका अपने पति से तलाक नहीं हुआ है, जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसके अपने 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियां 1 लड़का है, अपने पति के साथ रह रही, अपने पति के घर में ही रह रही, और संबंध भी उसने जो एलिगेशन लगाया है कि कहाँ बनाया है, मेरे पति के घर पे ही बनाया है, तो आखिरकार उसको शादी का झांसा कैसे दिया जा सकता है? मतलब वो अपने पति के साथ भी गद्दारी कर रही थी कि जिसके साथ रह रही है उसी के घर में संबंध दूसरे से बना रही है, और एक नए 26 साल 25 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा कर रही है और उसको अब फंसा रही है। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य कि उस पुलिस वाले की बुद्धि घास चरने गई थी, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही एफआईआर लिखनी चाहिए थी कि क्या एक अधेड़ महिला को, जो है अधेड़ उम्र की महिला के साथ शादी का झांसा देके शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है। हु इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, उसकी पहले से शादी हो रखी है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, और अपने पति से, करंट पति जो उसका है, उससे तलाक भी नहीं हुआ है, ना तलाक की अर्जी दी गई है, जब वो स्वयं जानती है कि बिना तलाक दिए हुए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, और तो फिर उसको कोई शादी का झांसा कैसे दे सकता है? वो पुलिस वाले बेवकूफ़ जो है एफआईआर लिखने से पहले ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं और लोगों की लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। और उनको, अगर वो चाहते तो इस मैटर में एफआईआर ना लिख के उस लड़की को, उस महिला को जेल भेजते कि तुमने कंसेंजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, अब तुम इस लड़के की लाइफ स्पॉइल कर रही हो। हालांकि शारीरिक संबंध किसी अन्य महिला से, शादीशुदा महिला से बनाना, मैं बिल्कुल इसको अपराध मानता हूँ कि अगर पढ़ने आए हैं आप अपनी पढ़ाई करिए, लेकिन यहाँ पर गलती तो ये भी है कि आपने उसको लॉलीपॉप दिखाया, वो लॉलीपॉप खाने आ गया। दिस इज द ओनली रीजन ही इज जो है बिन इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। अब जेल भी हो सकता है चले जाए। हालांकि इनकी एफआईआर पर हम लोग अरेस्ट स्टे लेके आएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन भी कराएंगे, अगर ईश्वर की कृपा रहेगी तो अरेस्ट स्टे होगा इनका, क्योंकि पहले से महिला शादीशुदा है, वो कोर्ट समझेगी उसका तलाक नहीं हुआ है, और सबसे शानदार वर्जन उन्होंने कहा शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाता रहा। तो शादी, हम कोर्ट में सीधे यही बात उठाएंगे, भाई आपकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, आपको शादी का झांसा कोई नहीं दे सकता, एकदम क्लियर है, आप झूठ बोल रही हैं, और आपकी कहानी लग जाएगी, लड़के की एफआईआर क्वैश हो जाएगी, आराम से ऐश करेगा और बाहर बैठेगा। वकील हम हैं तो डेफिनेटली उसकी हेल्प हम करेंगे ही करेंगे, हमारा धर्म है। वकालत हमें ये सिखाती कि जो हमारी शरण में आया है, जो हमारे पास आया है, उसको मना नहीं करेंगे। तो उम्मीद है जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है, इससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक मुझे आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।